नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज 4 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर 2022 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। आज की वीडियो है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों आप मेरे साथ में बने रहें कंटिन्यू, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपन करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। आज का अपना जो करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है वो क्या है वो देखें। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कहां पर पोषण उत्सव का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन देखें क्या है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, हाल ही में महिला हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कहां पर पोषण उत्सव का आयोजन किया गया है। पोषण उत्सव का आयोजन किया गया है, ये क्वेश्चन अपना दोस्तों, ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कहां पर पोषण उत्सव का शुभ आरंभ किया गया है या कहां पर पोषण उत्सव का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों पोषण उत्सव का जो आयोजन किया गया है वो कहां किया गया है, तो आप बताएंगे न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली के अंदर। और दोस्तों दिल्ली का नाम नई दिल्ली कब हुआ था? 1927 में। और दोस्तों राजधानी दिल्ली से नई दिल्ली कब बनी है? 1931 में। दोस्तों राजधानी दिल्ली कब बनी है? 1912 में। दोस्तों राजधानी को दिल्ली बनाने की घोषणा कब हुई है? 1911 में। राजधानी को दिल्ली बनाने की घोषणा हुई 1911 में, राजधानी दिल्ली बनी 1912 में, दिल्ली का नाम नई दिल्ली हुआ 1927 में और दिल्ली से राजधानी नई दिल्ली बनी 1931 में। लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया है दोस्तों? तो नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में भारत सरकार में जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है वो कौन है दोस्तों? तो समृति ईरानी, ध्यान रखिएगा। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो जिसके पास में है उस महिला का नाम क्या है? समृति ईरानी। कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से। ध्यान रखिएगा, पिछली बार सरकार में भी मंत्री हुआ करती थी ये, लेकिन वर्तमान सरकार में या वर्तमान भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है दोस्तों? स्मृति ईरानी है। हाल ही में भारत में आईफोन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? दोस्तों क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि हाल ही में भारत में आईफोन का निर्माण कहाँ किया जाएगा। हाल ही में दोस्तों भारत के अंदर भारत में आईफोन का जो निर्माण है ना वो कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों आईफोन जो एप्पल है, एप्पल का जो आईफोन है उसका निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों आप बता देना चेन्नई। दोस्तों चेन्नई का पुराना नाम क्या है? मद्रास। और मद्रास का नाम चेन्नई कब हुआ था? 1996 में। मद्रास का नाम बदल के चेन्नई किया गया था 1996 में। लेकिन चेन्नई के अंदर जो आईफोन बनेगा वो कौन से देश की कंपनी बनाएगी? ताइवान देश की कंपनी बनाएगी। और उस ताइवान देश की कंपनी का नाम क्या है? उस ताइवान देश की कंपनी का नाम है पेगाट्रॉन। ये जो पेगाट्रॉन कंपनी है ना, पेगाट्रॉन कंपनी, ये कंपनी भारत में आईफोन का निर्माण करेगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि भारत में आईफोन का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों चेन्नई में किया जाएगा। चेन्नई जिसका पुराना नाम मद्रास, और मद्रास या चेन्नई कौन से राज्य में? तमिलनाडु। और तमिलनाडु जिसका मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। और दोस्तों तमिलनाडु का गवर्नर कौन है? तो आर एन रवि तमिलनाडु का गवर्नर है, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। लेकिन दोस्तों आईफोन का निर्माण चेन्नई में किया जाएगा तो कौन से देश की कंपनी करेगी? ताइवान देश की कंपनी, क्योंकि उसका आईफोन के साथ में समझौता हो रखा है। और ताइवान की एक इलेक्ट्रिक कंपनी है जिसका नाम है पेगाट्रॉन। ये भाई साहब भारत में आईफोन का निर्माण करेगी। लेकिन ताइवान कौन से महाद्वीप में है? तो दोस्तों आप बता देना एशिया महाद्वीप के अंदर पड़ता है, एशिया महाद्वीप के अंदर, ठीक है। हाल ही में आईएएफ का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? आईएएफ से दोस्तों आप पहली बात तो समझते क्या हैं आप? अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलविद जो संस्थान है, खगोलविद जो फेडरेशन है, वो मतलब आईएएफ से आप क्या समझते हैं? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन। आईएएफ क्लियर है ना?
आईएएफ से क्या समझते हैं? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन। हाल ही में आईएएफ का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आईएएफ का दोस्तों उपाध्यक्ष जो बना है ना, वो कौन बना है? तो आप बताएंगे अनिल कुमार बना है, अनिल कुमार। ये भाई साहब वर्तमान में या हाल ही के अंदर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि हाल ही में आईएएफ का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों आईएएफ का जो उपाध्यक्ष बना है ना, वो कौन बना है? अनिल कुमार। और ये अनिल कुमार कौन सी एजेंसी में काम करता था या कौन सी एजेंसी में वैज्ञानिक था? तो दोस्तों आप बता देना, इसरो का वैज्ञानिक। आईएएफ मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अनिल कुमार। और ये अनिल कुमार दोस्तों इसरो का वैज्ञानिक है, इसरो का वैज्ञानिक, ध्यान रखना। और इसरो की स्थापना का जिक्र किया जाए तो दोस्तों 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। वर्तमान में जिसके अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ जिसके अध्यक्ष है। और इसरो की स्थापना दोस्तों हुई कब थी? तो आप बता देना 1969 में। जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देना बेंगलोर के अंदर। जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। और बेंगलोर कहाँ है दोस्तों? तो कर्नाटक के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में आईएएफ का, आईएएफ मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो फेडरेशन है, उसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? अनिल कुमार, जो इसरो का वैज्ञानिक है। इसरो जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में होती, जिसका अध्यक्ष एस सोमनाथ है। और इसरो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। बेंगलोर दोस्तों, और बेंगलोर कहाँ है? तो आप बता देना कर्नाटक में। और कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? तो बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई। ये तीनों पर्सन क्लियर हो जाने चाहिए। किसी भी प्रकार का दिक्कत आपके मन में नहीं रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। फिर भी यदि दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंटों का रिप्लाई करूंगा। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण उत्सव की शुरुआत की है। कहाँ से की है? तो आप बताएंगे न्यू दिल्ली से। और महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। भारत में आईफोन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो चेन्नई में। कौन से देश की कंपनी करेगी? ताइवान की, जिसका नाम पेगाट्रॉन है। ताइवान जो एशिया के अंदर है। लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो अनिल कुमार, जो इसरो का वैज्ञानिक था। इसरो की स्थापना के बारे में हमने बताया है, जो भारत की स्पेस एजेंसी हुआ करती थी। यहां तक आपने नोट कर लिया तो ठीक है, वरना इन चीजों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपन एक एक पॉइंट का अध्ययन करते चल रहे हैं, बस आप मेरे साथ में बने रहें। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। वीडियो बहुत ही शानदार है और बहुत जबरदस्त पर्सन हम करंट अफेयर के इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद में अपने पास में क्वेश्चन आता है कि तेलंगाना सरकार ने एसटी आरक्षण 6 से बढ़ाकर कितना % कर दिया? एसटी आरक्षण तेलंगाना सरकार ने, क्वेश्चन ये है कि जो तेलंगाना की सरकार है ना दोस्तों, तेलंगाना की जो सरकार है, तेलंगाना की जो सरकार है उसने एसटी आरक्षण, तेलंगाना की सरकार ने एसटी आरक्षण 6 से बढ़ाकर कितना % कर दिया? तो दोस्तों आप बता देना 10% कर दिया। 6 से बढ़ाकर 10%। हाल ही में दोस्तों तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है, तेलंगाना की सरकार है, उसने एसटी आरक्षण 6 से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 10% कर दिया। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी मतलब शेड्यूल्ड जो ट्राइब है उनका नाम आता है। और शेड्यूल्ड ट्राइब में नाम किस किस का आता है? भोटिया, जौनसारी, थाऊ, भंगी, राजी, बोक्सा। ये भाई साहब शेड्यूल्ड ट्राइब है, ध्यान रखिएगा। ये जाति है शेड्यूल्ड ट्राइब में, एसटी में ये जाति आती है। भोटिया, जौनसारी, थाऊ, भंगी, राजी, बोक्सा आदि, ध्यान रखना। और इनके लिए तेलंगाना की जो सरकार है ना, तेलंगाना की सरकार, उसने भाई साहब आरक्षण बढ़ा के 6 से 10% कर दिया। तेलंगाना सरकार मतलब मुख्यमंत्री, तो तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव है। के चंद्रशेखर राव ये तेलंगाना का मुख्यमंत्री है। और गवर्नर का जिक्र किया जाए यहाँ का कौन है? तो तमिली साई सुंदरराजन। तमिली गवर्नर पूछे तो तमिली साई सुंदरराजन। ये भाई साहब ध्यान रखिएगा, सुंदरराजन ये तेलंगाना का गवर्नर है। ठीक है, तेलंगाना की सरकार ने एसटी आरक्षण 6 से बढ़ाकर 10% कर दिया। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है, गवर्नर तमिली साई सुंदरराजन है। हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक कौन बना है? दोस्तों हाल ही में सीआरपीएफ, ये सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व जो पुलिस फोर्स है ना, इसका नया महानिदेशक कौन बना है? क्वेश्चन तो बड़ा शानदार है दोस्तों। सेंट्रल जो सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसका नया महानिदेशक कौन बना है?
तो सुजाय लाल थाउसेन, सुजाय लाल थाउसेन, सुजाय लाल थाउसेन है ना, ये दोस्तों सुजाय लाल थाउसेन ये सीआरपीएफ का नया महानिदेशक बना है, सीआरपीएफ का नया महानिदेशक। आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है सीआरपीएफ है, जो गृह मंत्रालय के अधीन है, जो होम मिनिस्टर है अमित शाह उसके अधीन है, फिलहाल में उसके गृह मंत्रालय के अधीन है, लेकिन उसका नया महानिदेशक कौन बना है? तो सुजाय लाल थाउसेन बना है, सुजाय लाल थाउसेन। और दोस्तों जिक्र सीआरपीएफ का आया है, जिक्र यदि सीआरपीएफ का आया है तो ध्यान रखिएगा सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई थी, और जिसका मुख्यालय कहाँ है तो आप बता देना, न्यू दिल्ली के अंदर, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सीआरपीएफ का नया महानिदेशक सुजाय लाल थाउसेन बना है, और सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है तो आप बताएंगे नई दिल्ली के अंदर है। हाल ही में दोस्तों इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसका नया महानिदेशक कौन बना है? इसका नया महानिदेशक कौन बना है? आईटीबीपी का हेड किसे बनाया गया है? तो दोस्तों आईटीबीपी का हेड वर्तमान में किसे बनाया गया है? तो अनीश दयाल सिंह, अनीश दयाल सिंह, ये जो अनीश दयाल सिंह है ना, ये आईटीबीपी का हेड बना है। हाल ही में आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस है आईटीबीपी है, उसका नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को बनाया, आईटीबीपी का नया महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को बनाया गया है। दोस्तों आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में, 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था ना, उस समय आईटीबीपी की स्थापना की गई थी। और आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो न्यू दिल्ली के अंदर है। और ये आईटीबीपी भी किसके अंदर आती है? गृह मंत्रालय के अंदर आती है, गृह मंत्रालय के अंदर, ठीक है, गृह मंत्रालय के अंदर आती है, ये चीजें याद रखिएगा। तो आईटीबीपी का हाल ही में नया महानिदेशक बना अनीश दयाल सिंह, और सीआरपीएफ का नया महानिदेशक बना है सुजाय लाल थाउसेन। इन दो व्यक्तियों की नई नियुक्ति हुई है, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आप साथ के साथ में इन प्रश्नों को नोट करते रहे। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों यदि आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से अपन पढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब अपने पास में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती मनाई गई है? दोस्तों हाल ही में जो लाल बहादुर शास्त्री है ना, लाल बहादुर शास्त्री, इस लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती मनाई गई है? लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती मनाई गई है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कौन सी जयंती मनाई गई है? तो लाल बहादुर शास्त्री की दोस्तों हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है? तो आप बता देना दोस्तों, 118वीं जयंती मनाई गई है, 118वीं जयंती लाल बहादुर शास्त्री। अरे लाल बहादुर शास्त्री जिसका जन्म कब हुआ था? तो भाई साहब आप बताएंगे 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। ये वही लाल बहादुर शास्त्री है जिसने कहा था जय जवान और जय किसान। जय जवान जय किसान किसने कहा था? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने। और लाल बहादुर शास्त्री जिसका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1904 में जिसका जन्म हुआ था। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती मनाई गई है हाल ही में? तो 118वीं जयंती मनाई गई है, जिसका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन 2 अक्टूबर को तो दोस्तों अपन अहिंसा दिवस भी मनाते हैं, 2 अक्टूबर को तो अपन अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। और ये अहिंसा दिवस किसकी याद में मनाते हैं? महात्मा गांधी की याद में। तो 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी की अब की बार कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों 153वीं जयंती। 2 अक्टूबर 2022 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 153वीं। और लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों 118वीं जयंती मनाई गई। दोनों प्रश्न क्लियर रखिएगा, एग्जाम में दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूर्ण रूप से आ सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष कौन बना है? देखो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में दोस्तों इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया
अध्यक्ष कौन बना है? तो दोस्तों ललित भसीन बना है, ललित भसीन। ये इंडो अमेरिकन जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है दोस्तों, हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो ललित भसीन बना है। अब ये इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है वो एक बार समझने की कोशिश करें। अब ये क्या है? ये एक ऐसी संस्था है जो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देता है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना, ये एक ऐसा ग्रुप है जो भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देता है, व्यापार को बढ़ावा देता है। क्लियर है? क्लियर रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 15वां अंतर्राष्ट्रीय, 15वां इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कह दें या अंतर्राष्ट्रीय कह दें, बात एक ही है। 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी फेस्टिवल, सूफी फेस्टिवल, सूफी रंग महोत्सव, सूफी रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों सॉरी, 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का आयोजन दोस्तों अजमेर में किया जाएगा, ख्वाजा की दरगाह के ऊपर। अजमेर कौन सी नदी के ऊपर है? लूनी। अजमेर कहाँ है? राजस्थान। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? तो आप बता देना, कलराज मिश्र है, कलराज मिश्र। तो 15वां जो इंटरनेशनल सूफी रंग महोत्सव है, इसका आयोजन दोस्तों अजमेर राजस्थान में किया जाएगा। ध्यान रखना, अजमेर जो लूनी नदी के ऊपर है, लूनी नदी जो सथल से निकलती, सथल पर ही समाप्त हो जाती है। भारत की सबसे लवणकारी नदी है, भारत की सबसे खारी नदी है दोस्तों लूनी। ध्यान रखिए ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होलोग्राफी तकनीकी के लिए एयरटेल ने किसके साथ में साझेदारी की है? दोस्तों हाल ही में होलोग्राफी तकनीकी के लिए एयरटेल ने किसके साथ में समझौता किया है? तो एयरटेल ने दोस्तों किसके साथ में समझौता किया है? तो नोकिया के साथ में। नोकिया जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1963। और नोकिया कौन से देश की कंपनी है दोस्तों? फिनलैंड की कंपनी है, फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी का जिक्र करें ना, तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। और वहीं पर अपने पास में नोकिया जिसकी स्थापना 1963 में होती है। और होलोग्राफी तकनीकी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एयरटेल ने किसके साथ में समझौता किया है? तो नोकिया के साथ में। अब होलोग्राफी तकनीकी क्या होती है उसके बारे में सुने आप। एक ऐसी तकनीकी है, किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड करके उसे पुनर्निर्मित किया जाता है। इस तकनीकी के माध्यम से किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड करके उसे पुनर्निर्मित किया जाता है। होलोग्राफी तकनीकी एक ऐसी तकनीकी है जिस किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड करके उसे पुनर्निर्मित किया जाता है। तो दोस्तों मैंने 3-4 प्रश्न बोर्ड के ऊपर लिखे हैं, 4 प्रश्न। इनमें से किसी भी प्रकार का यदि आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई करूंगा, वरना आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे साथ में रोज सुबह बने रहना 7 बजे। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत जबरदस्त होगी अपनी नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।